उत्तर भारत में है सुरजनपुर गांव और उसके पास है एक जंगल जिसके बारे में कहानियां नहीं, सिर्फ फुसफुसाहटें हैं। लोग कहते हैं कि जो भी उस मौन वन में गया वो या तो लौटा नहीं या फिर पहले जैसा नहीं रहा। लेकिन 17 साल का आरव वो मानता था कि हर रहस्य के पीछे एक सच तो होता ही है। तो बस सुबह होने से पहले ही वो 3 चीजें लेकर निकल पड़ा, उसी सच की तलाश में। जंगल के अंदर आते ही एक अजीब सी चुप्पी छा गई। ऐसा लगा मानो हवा ने भी सांस रोक ली हो। और फिर उसे दिखा जमीन में आधा धंसा एक पत्थर का दरवाजा जिस पर अजीब निशान थे, और वो खुद ब खुद खुल गया। दरवाजे के उस पार था एक जादुई शहर, मायानगर। पर कमाल की बात ये थी कि वहां के लोग आरव को देख ही नहीं सकते थे। तभी वहां वसुधा प्रकट हुई। सिर्फ वहीं थीं जो आरव को देख सकती थीं, उसे महसूस कर सकती थीं। वसुधा ने बताया कि ये शहर अपनी ही शक्तियों के चलते श्रापित है। मतलब यहाँ के लोग एक अदृश्य दुनिया में कैद हैं, और इस श्राप को तोड़ सकती थी सिर्फ एक निर्मल आत्मा, कोई जो बाहर की दुनिया से हो, और वो आरव ही था। वसुधा उसे एक मंदिर ले गई। वहां था आत्मा रत्न, इस शहर की उम्मीद की आखिरी किरण। पर रत्न को जगाने के लिए 3 परीक्षाएं पार करनी थीं। पहली, उसके अपने सबसे बड़े डर का सामना। अगली परीक्षा थी लालच की। उसके सामने दुनिया की सारी दौलत और ताकत रख दी गई। और तीसरी, सबसे मुश्किल परीक्षा, अपने परिवार को हमेशा के लिए खो देने का डर। लेकिन आरव का दिल सच्चा था। उसने हर मायाजाल को अपनी हिम्मत से तोड़ दिया। जैसे ही रत्न जागा, वो श्राप खुद एक काली ताकत बनकर आरव को रोकने आ गया। एक पल को तो आरव भी डरा, पर उसे याद आया, असली जादू डर से नहीं, विश्वास से चलता है। बस फिर क्या था, उसने अपनी पूरी हिम्मत उस रत्न में झोंक दी और एक तेज रोशनी सब तरफ फैल गई। रोशनी जब हटी तो मायानगर आजाद था। सदियों से कैद लोग अब जिंदा थे। उनकी आंखों में जिंदगी लौट आई थी। आरव का काम पूरा हो चुका था। वसुधा ने कहा कि अब उसके लौटने का वक्त आ गया है। आरव ने पूछा, क्या मैं वापस आ सकता हूं? वसुधा ने कहा, दिल सच्चा रहा तो रास्ता खुद मिल जाएगा। और अगले ही पल आरव जंगल के बाहर था। सूरज उग रहा था और सब कुछ किसी सपने जैसा था। लेकिन उसके हाथ में मौजूद ताबीज हल्के हल्के चमक रहा था। यह सबूत था कि ये सपना नहीं, हकीकत थी। आरव समझ गया था कि ये कहानी का अंत नहीं है। आखिर कुछ रहस्य हमेशा जिंदा रहते हैं।